जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के MPSI के प्रोग्राम में, जहां पे हम जो है आपको MCQ फॉर्म में जो है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि आपके MP का जो है कि MP के MPSI में या MP के सभी एग्ज़ाम में जो है MP का जितना वेटेज है उसमें 30%, 40% या 40% तक के क्वेश्चन जो है आपके MP से आते हैं। चलिए, तो इसमें हम जो सेगमेंट ले रहे हैं वो MP हिस्ट्री है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में जो है हम MCQ फॉर्म में कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। MP फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गढ़मल्ला के शासक अरुणोदय दास को संग्राम शाह की पदवी किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही आंसर है आप किस ऑप्शन ए है दारा शिकोह, ऑप्शन बी है आसिफ खां, ऑप्शन सी है बहादुर शाह या ऑप्शन डी है सुल्तान बहादुर। तो इसका सही आंसर जो है आपका बहादुर शाह। बहादुर शाह जो ये कौन थे? ये जो गुजरात के शासक थे उस समय जब रायसेन में इन्होंने जो है युद्ध के लिए जो है इन्होंने युद्ध के लिए मार्च किया था। उसमें जो है कि आपके जो जो संग्राम शाह थे, जो जिनका नाम कि अरुणोदय दास था, इन्होंने जो है इनकी हेल्प की थी, इनकी मदद की थी। उसके बदले में इन्हें जो है कि कुछ क्षेत्र भी दिया गया था उनके द्वारा, और प्लस उन्हें जो है एक बहादुर शाह की उपाधि दी गई थी। ये अरुणोदय दास या संग्राम शाह ये वही हैं। ये इन्हीं के दो पुत्र हुए, दलपत शाह और दलपत शाह और जो कि दलपत शाह और एक जो होगी कर्ण शाह। जो दलपत शाह हुए आपके, यही जो है आपके दलपत शाह की जो शादी जो होती है वो जो है राजकुमारी जो है रानी दुर्गावती से होती है। और फिर उनका जो है कि आप देखते हैं कि जब वो उन पे जो है फिर उनकी उस समय जो दोस्त मोहम्मद खान थे भोपाल के, उनका और उनका युद्ध होता है। और फिर जो है कि उसमें वो जो है कि बजाय उनके जीवित हाथ लगने के, वो अपने आप को जो है अपने आप को जो प्राण न्यौछावर कर देती, ताकि जो है उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको आँच ना आए। चलिए ठीक है, आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है कि संग्राम शाह की मृत्यु के पश्चात गढ़मल्ला का शासक कौन नियुक्त किया जाता है? तो संग्राम शाह की जो डेथ के बाद है, जब उनके पुत्र को, जो बड़े पुत्र थे, उनको जो है यहाँ का शासक बनाया गया था, जो कि जिनका नाम था दलपत शाह। और तो इसका सही आंसर क्या है? दलपत शाह। और ये जो दलपत शाह थे, जिन्होंने इन्हीं ने जो है अपनी राजधानी को जो है सिंगौरगढ़ जो कि आपका दमोह डिस्ट्रिक्ट में है, उसको जो है अपनी राजधानी ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपका 1562 ईस्वी में मालवा के शासक बाज बहादुर को परास्त करने के पश्चात अब्दुल मजीद अर्थात आसिफ खां मानिकपुर का प्रशासक नियुक्त हुआ था। उसने रानी दुर्गावती के विरुद्ध युद्ध का शुभारंभ कहाँ से किया था? तो कहाँ से उसने किया था? उस समय पे जो है रानी जो थी वो जो सिंगौरगढ़, जो कि वर्तमान में दमोह में पड़ता है, वो दमोह में पड़ता है, वहीं पे जो है वहीं पे युद्ध की स्टार्ट हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है आपका दमोह। ठीक है, और उस लड़ाई को जो है नरवई की लड़ाई भी कहा जाता था। ठीक, ये उस लड़ाई का नाम था, और जगह जो थी आपकी दमोह में जो हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी के पंचम बुंदेला के पुत्र वीर बुंदेला ने अपनी राजधानी किसे स्थापित कर बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की थी? तो किसे कर? ऑप्शन ए है बड़ौनी, ऑप्शन बी है ओरछा, ऑप्शन सी है मऊ माहुनी, या ऑप्शन डी है दतिया। तो इसका सही आंसर जो है आपका जी हाँ, मऊ माहुनी को जो है पुत्र वीर सिंह बुंदेला पुत्र वीर सिंह जी ने जो है अपनी इसको राजधानी बनाकर जो है आपके बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में है कि आपका मध्य प्रदेश के वर्तमान निवाड़ी जिले के बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा को बुंदेलों की नवीन राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो आपका किसने? ऑप्शन ए है मलखान सिंह, या ऑप्शन बी है आपका रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, या वीर सिंह बुंदेला, या देवी सिंह बुंदेला। तो इसका सही आंसर है जो आपका रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। जो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला थे, इन्होंने जो है आपकी जो है कि ओरछा को जो है बुंदेलों की राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें है कि मधुकर शाह बुंदेला के पुत्र
सिंह देव ने वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले में छोटी बड़ौनी जागीर प्राप्त हुई थी? तो ये जो मधुकर शाह थे, इनके 9 पुत्र थे, जो उसमें जो है फिर इनके जो है कि साम्राज्य का विभाजन हुआ, तो उसमें यह है कि वीर सिंह देव को जो है कौन सा हिस्सा मिला? तो ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है ओरछा, ऑप्शन सी है खजुराहो, ऑप्शन डी है दतिया। तो इनको जो है क्या मिला था आपका? ऑप्शन डी है आंसर सही। क्या है कि दतिया जो बड़ौनी जागीर प्राप्त हुई थी वो जो थी आपकी दतिया डिस्ट्रिक्ट में थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में जो है कि बुंदेलखंड का चंदेरी राज्य ओरछा से दक्षिण पश्चिम में स्थित था। ठीक है, वहाँ का जो शासक मैदीन राय किसे अपना संरक्षक मानता था? तो ये जो है किसको अपना संरक्षक मानते थे? तो ये जो मानते थे आपके ऑप्शन ए राणा संग्राम सिंह, बादशाह जहांगीर, या वीर सिंह बुंदेला, या देवी सिंह बुंदेला। तो ये जो है राणा संग्राम सिंह को जो है अपना संरक्षक मानते थे, क्योंकि उस समय अकबर के आक्रमण के बाद जो है उसने जो है कि आपका इसी क्षेत्र में जो है जीतने के बाद बाबर ने जो है जीतने के बाद इसी क्षेत्र में जो है अपनी जो है आगे की युद्ध नीति का जो है प्रस्थान किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन आपका क्या है? 8वां क्वेश्चन है कि महाराजा छत्रसाल बुंदेला के पिता का क्या नाम था? तो महाराजा छत्रसाल बुंदेला के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है वीर सिंह बुंदेला, ऑप्शन बी है उदोत सिंह बुंदेला, ऑप्शन सी है आपका चंपत राय बुंदेला, या ऑप्शन डी है भगवान सिंह बुंदेला। तो इसका सही आंसर जो है आपका चंपत राय बुंदेला जो थे वो इनके पिता थे। किनके? राजा छत्रसाल बुंदेला के जो पिता थे उनका नाम था चंपत राय बुंदेला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में किस क्षेत्र में बघेल वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो अगर बघेल क्षेत्र की हम देखें तो ये आपका मध्य प्रदेश का मैप देखें तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो कि जिसमें कि टीकमगढ़, निवाड़ी और सागर, आपका जो है कि दमोह, पन्ना, ये जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र है। और आपका आज का रीवा है, सतना का कुछ पार्ट है, फिर सिंगरौली, सीडी सिंगरौली का क्षेत्र है, वो जो है वो क्षेत्र जो है आपका बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता है। ये बघेलखंड है, ये बुंदेलखंड है। ये बुंदेलखंड ये है बघेलखंड, ये मध्य प्रदेश। इसमें कुछ एक पार्ट जो होता है आपका यूपी और छत्तीसगढ़ में आता है, और इसका जो है यूपी में आता है। ठीक है, तो ये इसी ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किस क्षेत्र में बघेल सत्ता की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है गहोरा, ऑप्शन सी है वीर सिंहपुर, या ऑप्शन डी है सोहागपुर। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है आपका वीर सिंहपुर जो है, इसमें जो है आपके बघेल सत्ता की स्थापना हुई थी। और बघेल वंश की जो बात करें तो ये जो है वह राजस्थान गुजरात के जो गुजरात के एक शासक थे, उनके जो एक कुमारपाल करके एक शासक थे, उनके जो मौसी के चचेरे भाई थे, उनके बेटे के बेटे जो थे, ये दो भाई थे, एक तो बिमल देव और भीसल देव। तो ये दोनों आए थे, और जब इन्होंने ये क्षेत्र विजित करके जो है यहाँ पे अपना जो है बघेलखंड की स्थापना की थी। और फिर जो है आपका जो है कि भीसल देव जो है कि यहीं पे थे, और विमल देव जो चले गए थे, और वो उनको जो है राजा बना के चले गए थे। और उसी से ऐसा माना जाता है कि वहीं से बघेल साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है कि राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी आपका? बांधवगढ़, गहोरा, या नरों की गढ़ी, या गढ़मंडला। तो राजा वीर सिंह देव की जो राजधानी थी वो थी आपकी गहोरा। ठीक है, उनकी जो राजधानी थी वो थी गहोरा। चलिए आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर कि 11 की पेशवा बाजीराव प्रथम और भोपाल के नवाब दोस्त मोहम्मद खान के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? ऑप्शन ए है, और जिसमें कि बाजीराव पेशवा की जो है जीत हुई थी,
और इस युद्ध के जीत के बाद जो है ये जो आपका आज का वर्तमान में मालवा का जो क्षेत्र है वो जो है बाजीराव पेशवा बाजीराव को दे दिया गया था। और इसी में जो है एक ये जो भोपाल के नवाब थे ये उस समय पे जो है आपके हैदराबाद के नवाब से एसोसिएट थे, मतलब उनसे जो है जुड़े हुए थे। और फिर उसके बाद इनके बीच में जो संधि होती है तो मालवा का क्षेत्र दिया जाता है, प्लस जो आपका जो है कि 50 लाख के रूप में जो है जो युद्ध का हर्जाना दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है कि कब हुआ था? 25 जनवरी 1723 को, 15 मई 1723 को, या 25 अप्रैल 1725 को, या 15 जून 1725 को। तो सही आंसर है आपका 15 मई 1723 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका है 12वां, दोराहा सराय की संधि हैदराबाद के निजाम और पेशवा के मध्य कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? आपका ऑप्शन ए है 6 जनवरी 1938 को, 6 जनवरी 1937 को, 6 जनवरी 1939 को, या 6 जनवरी 1936 को। तो ये जो एक जब भोपाल वगैरह का युद्ध हुआ उसके बाद जो है कि निज़ाम और जो पेशवा बाजीराव थे उनके मध्य एक संधि हुई, जिसमें कि जो है आगे के लिए जो है शांतिपूर्ण समझौते के साथ में जो है व्यवहारिक मतभेद मिटाकर के जो है कि शांतिपूर्ण क्षेत्र स्थापित किया जाए, उसके लिए जो है ये एक संधि हुई थी, जो कि कब हुई थी? आपकी 6 जनवरी 1738 को। ठीक है, 1738 को जो है ये आपकी संधि हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन थे, जो कि क्या है कि 1842 ईस्वी में ब्रिटिश भू राजनीति के विरोध में हुए बुंदेला विद्रोह का जबलपुर क्षेत्र का नेता कौन था? तो ऑप्शन ए है हीरा सिंह, ऑप्शन बी है हिंदूपत और राव विजय बहादुर या जवाहर सिंह। तो इसमें क्या हुआ था कि ये जो जब 1842 में जब अंग्रेज आए और उनका जो है कि आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1893 में और जो है कि आपका जो है जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम जो है धीरे धीरे लागू हुआ। और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र में जो है आपका महलवाड़ी सिस्टम था। तो उस समय जब जो है कि इसमें जो अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सी लगान, एक तो लगान बहुत महंगी घोषित की गई, और उसके बाद जो है जब अगर कोई लगान नहीं दे पाता था तो उसकी ज़मीन को जो है एक दूसरे को बेच दिया जाता था और ट्रांसफ़र किया जाता था। तो इस प्रकार की नीतियों से और शोषणवादी नीतियों से जो है इस क्षेत्र में जो है आपका एक बुंदेला विद्रोह हुआ, जिसमें कि जबलपुर क्षेत्र के जो नेता थे वो आपके हिंदूपत थे। कौन थे? आपके हिंदूपत जो थे वो इस समय इस यहाँ से नेता थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कि 1857 ईस्वी के महान विप्लव की पृष्ठभूमि के संदर्भ में भारतीय स्वाधीनता का प्रथम प्रस्ताव 1836 ईस्वी में बुंदेलखंड की किस रियासत में पारित हुआ था? तो ये वही कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो है कि पहले एक पृष्ठभूमि बनी कि कैसे युद्ध को अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा जो अपने अपने क्षेत्र में मिल के ये कोशिश कर रहे थे कि सब लोग एक साथ मिल के अंग्रेज़ों के खिलाफ इस तरीके से युद्ध किया जाए कि उन्हें जो है भारत से बाहर खदेड़ दिया जाए। और इसी कोशिश और इसी कवायद में जो है कि सबसे जो है कि एक प्रस्ताव बुंदेलखंड की हमारी रियासत लाई थी। तो वो कौन सी थी? ऑप्शन ए है चरखारी रियासत, ऑप्शन बी है ओरछा रियासत, ऑप्शन सी है दतिया रियासत, या ऑप्शन डी है झांसी रियासत। तो इसका सही आंसर है आपका चरखारी रियासत जो थी आपकी, इन्होंने जो है ये चरखारी रियासत जो थी इन्होंने जो है बुंदेलखंड में इन्होंने जो है ये प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति नीमच छावनी से कब हुई थी? तो जब 1857 की क्रांति जो हुई थी वो 8 अगस्त को शुरू हुई थी। और उसमें जो है अगर पहली बात करें तो मेरठ छावनी में सबसे पहले सैनिकों ने विद्रोह किया और फिर उन्होंने जो है वहाँ पे उस क्षेत्र को
जो जो ब्रिटिश जो रेजिमेंट वगैरह थी उनको भंग कर दिया गया और सारे थाने वगैरह जो थे उन सब पे अधिकार कर लिया गया और स्थानीय शासन वहाँ के जो नेता थे या वहाँ के सैनिक थे उनने मिलके जो है वहाँ पे शासन चालू किया। और उसके बाद जो है अंग्रेज़ सैनिक जो है जो भारतीय सैनिक थे वो दिल्ली की ओर उन्होंने मार्च किया और जब वो 10 जून को सुबह की समय जो है दिल्ली में प्रवेश हुए और उन्होंने फिर जो है बहादुर शाह द्वितीय से जो है आग्रह किया कि आप हमारा जो है नेतृत्व करें, तो जिससे कि हम जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध की नीति चालू करें ताकि उन्हें जो है देश से बाहर निकल दिया जाए, जिसे हम जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हमारा कहते हैं। तो इसमें जो है कि ऐसे ही तो यही है कि मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो एक सब जगह थोड़ी समय उस समय इन्फॉर्मेशन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है अलग अलग टाइम पीरियड हो गया था स्टार्टिंग का। इसी वजह से जो है कि शायद एक ये भी कमी थी कि जो है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, नहीं तो शायद इसके कुछ और परिणाम होते जो कि जो हमें कहीं ना कहीं समय से पहले आज़ादी दिला देते। तो इसमें सही आंसर है कि आपका 13 मई 1857 को या 23 मई 1857 को या 3 जून 1857 को, या डी है कि 13 जून 1857 का। तो इसका सही आंसर जो है आपका 3 जून 1857 को जो है आपका नीमच छावनी में जो है आपके 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है आपका 16 क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी कब दी गई थी। तो तात्या टोपे जो थे ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि महाराष्ट्र से थे और इन्होंने जो है नाना साहेब के जो नागपुर में से जो है आपका जब अंग्रेज़ों ने उनसे जो है उनकी सत्ता छीन के जो है उनको बुंदेलखंड में जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया था और यहाँ पे पेंशन के लिए जो उनको रखा गया था। तो उस पेंशन तब नाना साहब ने जब 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ तो उन्होंने भी जो है इधर उधर से सेना इकट्ठी करके जो है युद्ध को स्टार्ट किया और उसमें जो है तात्या टोपे ने जो है उनकी हेल्प की। उसके बाद तात्या टोपे नाना साहेब के बाद उन्होंने जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया और उनके साथ भी जो है अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। और जब झांसी पर जो है अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और रानी ने जो है शहीद हुई, उसके बाद जो है उन्होंने वो इधर उधर छुपते रहे और जो है गोरिल्ला वारफेयर वगैरह से युद्ध से वो जो है आपका अंग्रेज़ों को जो है चुनौती देते रहे। इसी बीच में जो है कि जब वो जब नरवर जो वर्तमान शिवपुरी है हमारा, उसमें नरवर के राजा मान सिंह के यहाँ पे वो उनसे मित्रता थी तो उनके यहाँ एक जंगल में वो विश्राम कर रहे थे। तो जो वो वहाँ के जो नरवर के राजा मान सिंह थे उन्होंने जो है इस बात की खबर अंग्रेज़ों को दे दी और उसके बाद उन्हें जो है उन्हें पकड़ लिया गया और जो आपके शिवपुरी में ही जो वर्तमान शिवपुरी है वहाँ पे जो जेल में है उन्हें फांसी दे दी गई। तो ऑप्शन ए है कि 28 मार्च 1859 को हुआ था, या 18 मार्च 1859 को हुआ था, या आपका 28 अप्रैल 1858 को हुआ था, या 18 अप्रैल 1859 को हुआ था। तो इसका सही आंसर है आपका 18 अप्रैल 1859 को जो है ये घटना हुई थी, जो कि काफ़ी दुखद घटना थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन है, जो कि 17वां क्वेश्चन जो है कि मध्य प्रांत के अंतर्गत वर्ष 1920 में कांग्रेस का 35वां साधारण अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था। तो जो है कि आपका कांग्रेस के गठन जो है 1885 में हुआ था। जो उस समय पे जो है इसके पहले अध्यक्ष जो थे आपके वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये उसके बाद जो है प्रतिवर्ष जो है कांग्रेस के हर जगह अलग अलग सेशन होते थे जिसमें कि लोगों को सहभागिता बढ़ाई जाए और लोगों को जो है मुद्दों को जोड़ा जाए और उनको एक साथ लाया जाए ताकि जो है सब लोग एकजुट होकर एक साथ विद्रोह करें, जिससे कि देश की आज़ादी प्राप्त की जा सके। इसी कोशिश में जो है कि एक जो है कांग्रेस का एक साधारण अधिवेशन हुआ था
जो वो कहाँ हुआ था मध्य प्रदेश उस समय जो है आपका जबलपुर वगैरह का क्षेत्र भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो इसमें ऑप्शन पूछा गया है कि जबलपुर में हुआ था, नागपुर में हुआ था, वर्धा में हुआ था या इंदौर में हुआ था। तो इसका सही आंसर है आपका नागपुर। ठीक है, नागपुर में जो है आपका 35वां साधारण अधिवेशन हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जबलपुर में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 15 मार्च 1921 को, 5 अप्रैल 1921 को, 15 अप्रैल 1921 को या 5 अप्रैल। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1920 में शुरू हुई थी। इससे पहले की पृष्ठभूमि को देखें तो जो आपका खिलाफत आंदोलन जो है उस समय से शुरू हो गया था, जब जो है ऑटोमन एम्पायर ने जो है आपका जो टर्की के जो शाह थे, जो मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, उनको जो है वहाँ से सत्ता से बेदखल कर दिया था। जिस वजह से जो है उसी समय पे गांधी जी ने भी जो है आपका खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की भागीदारी रही। और उसी समय जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है महात्मा गांधी आए थे। इनके साथ में जो है अली बंधु भी इन्हीं के साथ आए थे। मोहम्मद अली और शौकत अली जो उस समय खिलाफत आंदोलन में सबसे प्रमुख नेता थे, वो भी जो है गांधी जी के साथ आए थे। कस्तूरबा गांधी भी इनके साथ में आई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि कब आए थे, 15 मार्च 1921 को, 5 अप्रैल 1921 को या 15 अप्रैल 1921 को या 5 मार्च 1921 को। तो इसका सही आंसर है आपका वो है 15 अप्रैल 1921। तो कब आए थे, 15 अप्रैल 1921 को जो है ये जबलपुर में आए थे। ठीक है, फिर 18वां क्वेश्चन है आपका कि महाकौशल क्षेत्र में 18 मार्च 1923 को जबलपुर नगर पालिक भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने को लेकर हुए जबलपुर झंडा सत्याग्रह की अगुवाई किसने की थी? तो जो है कि उस समय है जो झंडा सत्याग्रह वगैरह की जो झंडा सत्याग्रह हुआ, और उसमें जो क्या हुआ कि जब झंडा फहराया गया सरकारी बिल्डिंग पे, तो जो है अंग्रेज़ अधिकारियों ने या अंग्रेज़ सैनिकों ने जो है उस समय उस झंडे को उतारकर उसे फेंक दिया गया और उसका अपमान किया गया। और उसके बाद जो है कि फिर एक झंडा सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। उसकी जो है हमारी प्रणेता रही हैं वो जो हमारी महान सेनानी रही और बहुत भारत की सबसे महान लेखिकाओं में से एक है, वो जो है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इसकी जो है सत्याग्रह की अगुवाई इन्होंने जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने आपकी की थी। माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर, तो इसी समय जो है आपके द्वारका प्रसाद मिश्र वगैरह भी जो है इनके साथ में ही थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि 20 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था और उसके परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश के जबलपुर में नमक कानून किसने तोड़ा? तो कब तोड़ा गया था? तो 6 मार्च 1930 को, 15 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को या 16 अप्रैल 1930 को। तो जो जब आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को जो शुरू हुआ, जिसमें कि गांधी जी ने अपने 82 जो है साथियों के साथ जो है आपके यात्रा कर जो है आपका नमक दांडी की यात्रा कर नमक को बनाया और उसको जो है उस नमक बनाने के जो कानून का विरोध करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसी में जो है मध्य प्रदेश में भी जो है पूरे देश में जो है अलग अलग शहर में अलग अलग प्रांतों में जो है कांग्रेस के प्रमुखों ने जो है इसी प्रकार से नमक बनाकर जो है नमक कानून की अवहेलना की, जिसमें कि सरकार नमक जो है विलासिता की उपभोग की वस्तु थी, उसके बाद भी जो है सरकार उस पर टैक्स ले रही थी। इसी के विरोध में जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था। और तो ये जो है आपके जबलपुर में नमक सत्याग्रह कब तोड़ा गया? तो ये आपका तोड़ा गया 6 मार्च 1930 को, 16 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को या 16 अप्रैल 1930 को। तो इसका सही आंसर है 6 मार्च 1930 को जो है द्वारका प्रसाद मिश्र और उनके साथियों ने जो है आपका जबलपुर से 26 किलोमीटर दूर जो रानी दुर्गावती की जो है समाधि स्थल था बरेला में, वहाँ पे वो वहाँ से वहाँ प्रस्थान किया और वहाँ पे जो है नमक बनाकर
कर जो है उसके नमक कानून की अवहेलना की। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है। 21वें क्वेश्चन की बात करें तो वह यह है कि वर्ष 1930 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? जब क्या हुआ था कि 1927 में जो है आपका जो है कि फॉरेस्ट वन अधिनियम जो है 1927 में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, जिसमें कि उन्होंने जो है अपने जो अपने आर्थिक हित थे उसके लिए जो है उन्होंने उस कानून में कुछ ऐसी धाराएं वगैरह जो थी जिसका उपयोग करके जो वहाँ के स्थानीय निवासी जनजाति वगैरह जो थे उनका शोषण किया गया, प्लस जो है वहाँ की वनस्पति वगैरह को जो है हानि पहुँचाएगी। इसी के कवायद में पूरे भारत में अलग अलग जगह पे जो है वन सत्याग्रह जो है शुरू हुए। उसमें हमारे 1930 में मध्य प्रदेश के जंगल सत्याग्रह सिवनी में जो है तो शुरू हुआ था। तो उसके नेता कौन थे? तो ऑप्शन है सर सीमन, ऑप्शन बी है दुर्गा शंकर मेहता, ऑप्शन सी है श्री वी.डी. सालवेलकर या खुल्लू गोंड। तो इसका सही आंसर है आपका दुर्गा शंकर मेहता जो थे आपके, वो जो है सिवनी जिले के जंगल सत्याग्रह के जो है उन्होंने शुरुआत की थी और वो उसके जो है नेता थे। चलिए आगे चलते हैं। आपका 22वां क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 22वां क्वेश्चन की बात करें तो 22वें क्वेश्चन की आप करें तो कि चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में किस नदी पे हुआ था? तो किस नदी पे हुआ था? बेतवा नदी पे, धनास नदी पे, केन नदी पे या उर्मिल नदी पे? तो ये आपका हुआ था उर्मिल नदी पे। ठीक है, और जो ये कब हुआ था? 1931 को जो है आपका ये हुआ था। और इसमें जो है कि 21 लोग मारे गए थे और 20 से 25 लोग जो है ये घायल हुए थे। और इसी को जो है मध्य प्रदेश का जो है आपका जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की और क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका कि स्वतंत्रता को स्वाधीनता बनाने का प्रण करने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस का 52वां त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर में कब संपन्न हुआ था? तो कब संपन्न हुआ था? तो ये था कि आपका जब जबलपुर सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, जिसके कि अध्यक्ष जो थे सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ पे चुनाव हुआ था, उसमें भी जो है आपका सुभाष चंद्र बोस जो है विदित हुए थे या विजय हुए थे। और उनके जो है कॉम्पिटिटर जो थे वो पट्टाभी सीतारमैया था, जिन्हें गांधी जी ने जो है खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार जो है वो मेरी निजीगत या मेरी स्वयं की हार होगी। फिर भी जो है आपके जो है सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई। और उसके बाद जो है उसी के बाद जो है कि जब गांधी जी ने यह कहा कि मेरी व्यक्तिगत हार है, ये बजाय जो है उनकी हार के बजाय मेरी ये व्यक्तिगत हार है, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया का जो है उन्होंने ही सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा तो इस वजह फिर उसके बाद जो है गांधी और जो है आपका सुभाष चंद्र में जो है कॉन्फ्लिक्ट हुए। और उसके बाद जो है पूरे सुभाष चंद्र बोस ने जो है आपका कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो इसी और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये जो है त्रिपुरी संकट भी इसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है कि 19 जनवरी 1939 को, 29 जनवरी 1939 को, 9 जनवरी 1939 को या 19 फरवरी 1940 को। तो इसका सही आंसर है आपका 29 जनवरी 1939 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24वां क्वेश्चन है कि भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान, नवाब हमीदुल्लाह खां या नर मोहम्मद खां या यासीन मोहम्मद खां? तो इसके जो संस्थापक जो थे आपके वो थे आपके दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका है 25वां क्वेश्चन। 11 नवंबर 1819 को नज़र मोहम्मद खान की मृत्यु के पश्चात भोपाल रियासत में किसे नियुक्त किया गया? रियासत का शासक किसे? तो कुदसिया बेगम या गौहर बेगम, सिकंदर जहां बेगम या शाहजहां बेगम या खुसरो जहां बेगम? तो इसके बाद जो है आपका भोपाल में बेगमों का रियासत शुरू हुआ। और इसमें जो है कि जो आपकी जो इसका सही आंसर है कुदसिया बेगम या गौहर बेगम, जिनके नाम पे जो है गौहर महल भी है। और इन्होंने जो है वहाँ पे
जरीदारी वगैरह का, और जो है कि आपका हथकरघा का कार्य जो है भोपाल में किए, और इन्होंने कुछ एक अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह भी जो है स्थापत्य कला में भी इनने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन की सीरीज़ यहीं पे हम विराम देते हैं। आगे भी और भी क्वेश्चन जो बचे हैं कुछ हिस्ट्री के, उनको करवाने के बाद हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, और इसी प्रकार से जो है एक सीरीज़ में जो है ये हमारी सीरीज चलेगी क्वेश्चनों की, और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह को देखकर उसी के अनुसार चलाई जा रही है। और आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं इनके जो है इनके वर्णन जो है आपको, संक्षिप्त वर्णन जो है इस क्वेश्चनों के साथ में आपको मिल जाएंगे। आप सबका धन्यवाद, हमारे साथ आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।